राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाज़रीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। आज औरंगाबाद में इस्लाम पार्टी के गठ नेता खालिद हाजी के हाथों सीमेंट कंक्रीट रोड के तामीरी कामकाज का इफ्तिताह किया गया। इस मौका पर वार्ड के कॉर्पोरेटर्स ने मुखालफिन पर जमकर तनकीद करते हुए नाकारा व निकम्मा करार दिया। महाराष्ट्र टीचर एसोसिएशन के एक वफ्द की रियासती वजीर तालीम दादा बुजी गुस्से से मुलाकात की। वफ्द की क़यादत से रियासती सदर शोभांगी ताई पाटिल और जिला सदर लियाकत शेदा ने करते हुए मुतालबा किया कि SIT तहकीकात की आड़ में स्कूलों के रुके हुए तमाम तालीमी कामों को बहाल किया जाए। वजीर तालीम दादा बुसे ने आज TT पेपर लीक स्कैंडल की गहराई से तफ्तीश के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम कायम कर दी है। तलबा तंजीम समेत विद्यार्थी आंदोलन के नुमाइंदों से कामयाब मुलाकात के बाद हुकूमत ने उनके 12 मुतालबात पर मज़बूत रद्द-ए-अमल देते हुए तहरीरी यकीनदहानी कराई है। इस IR में लापरवाही और अप्रैल में वोटर मैपिंग करवाने वाले हजारों शहरियों के नाम फहरिस्त से गायब होने के खिलाफ समाजवादी पार्टी के मुस्तकीम डिग्निटी की क़यादत में इंतजामिया को एक मेमोरेंडम दिया गया और ये इंतबा भी दिया गया कि अगर 20 जुलाई तक वोटर के फॉर्म फराहम करके फहरिस्तों की दुरुस्ती ना की गई तो 21 जुलाई से प्रांत ऑफिस के बाहर एक बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। बीजेपी लीडर सुधीर मुंगटीवार ने एकनाथ खड़से की बीजेपी में वापसी की खबरों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि खड़से ने पार्टी को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। वो कुछ वजूहात की बिना पर पार्टी से अलग हुए थे, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं कि अमित शाह और खड़से के दरमियान वापसी मुतालिक कोई बातचीत भी हुई है या नहीं। जलगांव में NCP अजीत पवार ग्रुप के जिला सदस्य संजय पवार ने शरद पवार से मुलाकात की और ये दावा किया कि उन्हें शरद पवार की जानिब से अपनी तस्वीर इस्तेमाल करने की तहरीरी इजाजत मिल गई है। वाज़ेह है कि पार्टी में फूट पड़ने के बाद शरद पवार ने मुखालिफ ग्रुप को अपनी तस्वीर इस्तेमाल करने से सख्ती से मना कर दिया था। शिवसेना UBT के सरबराह उद्धव ठाकरे ने भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की तहरीक की हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने तमाम सियासी जमातों और अराकीन पार्लियामेंट से अपील किया कि वो 20 जुलाई को दिल्ली में होने वाले एहतजाज में शामिल हों। महाराष्ट्र हुकूमत की लाड़की बहन स्कीम से तकरीबन 92 लाख खवातीन के नाम निकाल दिए गए। जांच में कई खामियों के साथ साथ ये भी इंकशाफ हुआ कि तकरीबन 16,000 मर्दों ने खवातीन के नाम पर स्कीम का फायदा उठाया। अब हुकूमत उनसे दी गई रकम सरकारी चालान के जरिए वापस वसूल करेगी। सासोद जेजोरी रोड पर संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी सवारी के दौरान एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 3 वारकरियों की मौत हो गई। नायब वजीर आला सुनेत्रा पवार ने महलूकीन के लॉयकिन को फी का 5 लाख रुपए की माली मदद देने का ऐलान किया है। कर्नाटक में एक हैरानकुन वाक़या पेश आया, जहां एक 65 साल खातून को जज पर काला जादू करने के कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार करके 14 रोजा अदालती तहवील में भेज दिया गया। मंजुला नामी खातून ने मुबैना तौर पर अदालत में दाखिल होकर सरसों के दाने छिड़क दिए थे, क्योंकि उसका मकसद मुकदमे में कामयाबी हासिल करना था। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में तस्लीम शुदा मदारिस के असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले की तरफ से दायर की गई अर्जियों को खारिज कर दिया है। वाज़ेह है कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट की तश्कील करता कमेटी के जरिए रियासती हुकूमत की ग्रांट इन एड स्कीम के तहत बाकायदा तकर्रियों और अदायगियों से इनकार को चैलेंज किया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने IB के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल केस में ताहिर हुसैन को मुजरिम करार दिया है, जो शुमाल मशरकी दिल्ली फसादात के दौरान मारे गए थे। फैसला सुनते ही कमरा अदालत में मौजूद हुसैन के आंसू छलक पड़े। इस मामले में 11 मुल्जिमान थे, जिनमें से 5 को अदालत ने मुजरिम करार दिया है। बिहार के जिला नोएडा के इलाके कमलपुर में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुस्लिम खातून का नकाब उतार कर उसे सिंदूर लगाने पर मजबूर किया। हिजूम ने मुस्लिम खातून से बुर्का उतरवाया, पेशानी पर सिंदूर लगाया और बजरंग बली के नारे लगाए। मुस्लिम खातून की तरफ से मुखालफत के बावजूद हुजूम वीडियो बनाता रहा और कहता रहा कि ये वीडियो हर हाल में बनेगी। जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग में देर रात बादल फटने के वाक़े की वजह से पहलगाम बीजबाड़ा रास्ते को शदीद नुकसान पहुंचा है। इस वाक़े में किसी हलाक या जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। तमाम मकामी बाशिंदों और सयाहों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया। इस वाक़े से गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई है। अमेरिका ने ईरान पर किए गए अपने तीसरे मरहले के हमलों के तहत तकरीबन 140 ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी फौज ने जमीन और समुद्र से उड़ान भरने वाले जंगी तैयारों, ड्रोन और बहरी जहाजों से दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियारों का इस्तेमाल करके ईरान पर हमला किया है। शुमाली कोरिया ने नेटो सरबराही इजलास की मजम्मत करते हुए कहा कि न्यूक्लियर हथियारों के खात्मे का आगाज पहले अमेरिकी इत्यादियों से होना चाहिए। नेटो के हालिया इजलास से वाज़ेह हो गया कि नेटो एक ऐसा इत्तेहाद है जो जंग और महादाराई के लिए तश्कील दिया गया है। इसराइल में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। किनेसेट के कानूनी मुशीर सागिद आफिक ने ऐलान किया है कि किनेसेट यानी इजरायली पार्लियामेंट 17 जुलाई को तहलील हो जाएगा। इसके साथ ही इसराइल में इंतखाबात मुकर्रर तारीख यानी 27 अक्टूबर को होंगे। थाईलैंड के बैंकॉक में गुज़िश्ता रात एक पब में जबरदस्त आग लगने से कम अज कम 27 अफराद हलाक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। थाई वजीर आजम ने हलाकतों की तस्दीक करते हुए जाय वक़ुआ का दौरा किया। उन्होंने कहा कि आग लगने की वजह की अभी भी तफ्तीश जारी है। कतर की जानिब से अमेरिका को तोहफा में दिए गए नए एयरफोर्स 1 में सिक्योरिटी खदशात की रिपोर्ट पर ट्रंप इंतजामिया ने न्यूयॉर्क टाइम्स के कई सहाफियों के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के 4 सहाफियों को अदालती समन जारी किया गया है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 चांद लगाने का
काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।